एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं करा हुआ है। और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस। आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी अपडेट पे जाएंगे, ये फाइनल हुआ है। अब आगे विंग आज एक मन अच्छे से मूड से रेडी होके ऑफिस जा रहा है। कल उसने अनएक्सपेक्टेड लीव ले ली थी, लेकिन आज वो फुल मूड में ऑफिस पहुंचता है। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहता है। वहीं वांग जी विंग को ही ऑफिस लेकर आता है, लेकिन ये दोनों कोई ऐसा फ्लर्ट या उसकी बात नहीं करते। वहीं वांग जी आज ऑफिस में एक नए काम पे लगा हुआ है, यानी डेट के लिए वो कहाँ विंग को ले जा सकता है उस तैयारियों में। वहीं वांग जी आज पूरी तरह से एक नए मूड में है। वो ऑफिस से जल्दी विंग को मतलब पिक नहीं करता है, जल्दी छोड़ के निकल जाता है कुछ जगह को देखने जहाँ वो विंग को फर्स्ट डेट पे ले जाना चाहता है। वो इसी वीकेंड पे, यानी ऑब्वियसली अभी जो वीक स्टार्ट ही हुआ है उसके एंड में विंग को फर्स्ट डेट पे ले जाना चाहता है। और उसके पास ज़्यादा दिन नहीं है, आप और हम दोनों ही जानते हैं, मुश्किल से 3-4 दिन ही है। उस 3-4 दिन में उसे रिसर्च भी करनी है और तैयारी भी करनी है, क्योंकि वो विंग को ये दिखाना चाहता है कि वो इस बैट के लिए सीरियसली बहुत ज़्यादा सीरियस है। इसलिए वो अब जल्दी से अपनी रिसर्च में लग जाता है। वहीं वांग जी आज उसे ले छोड़ के ऐसे चला गया, इस बात पे विंग को थोड़ा सा गुस्सा आता है। अब वो एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ मुंह फुलाया हुआ खड़ा रहता है। अब बोलता है कल तक तो बोल रहा था कि मुझे स्पेशल फील कराएगा, ये क्या स्पेशल फील है, या आज तो मुझे अकेले छोड़ गया। कोई नहीं, आज हम वॉक करके जाएंगे। विंग खुशी और एक्साइटमेंट में वॉक करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था जब दोबारा से उसके फ़ोन पर रिंग होता है। ये कोई और नहीं बल्कि यानली थी, जो अपनी भाई से बात करने के लिए फ़ोन करती। सीजे, अरे आज आपने इस टाइम में कॉल किया, मुझे लगा आप तो इस समय सोते हो, पर आज आप इस समय कॉल कर रहे हो। हाँ विंग, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। विंग, क्या तुमने मदर की दी हुई किसी पेपर पे सिग्नेचर किए थे? हाँ सीजे, मुझे जहाँ तक याद है यहाँ से आने से पहले एक बार अंकल और आंट मेरे पास आए तो थे रिगार्डिंग सम मेरे ख्याल से इंश्योरेंस। हाँ मैंने करे थे सिग्नेचर। नहीं विंग, मैं उस बारे में बात नहीं करी, वो तो फादर तुम्हारे और मदर के साथ थे। उस समय के पेपर्स तो फादर ने ही तुम्हारे और मेरे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए करवाए थे। मैं उससे पहले की बात करूँ, किसी समय जब मैं फादर तुम्हारे साथ नहीं थी, क्या तुमने मदर के साथ कोई पेपर पर सिग्नेचर किए थे? सीजे, सच कहूँ तो अब मुझे अच्छे से याद नहीं है कि आपको अच्छे से पता है, जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है मैं अधिकतर आपके घर कम ही जाता हूँ। मुझे पता है मैं आंटी यू को मेरा आना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मुझे उससे पहले का कुछ ज़्यादा याद नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुमने अभी हाल ही में मदर से के साथ कोई पेपर सिग्नेचर नहीं करे? नहीं सीजे, मैंने नहीं करे। क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? नहीं विंग, एक्चुअली मुझे एक पेपर की रिक्वायरमेंट थी और मुझे लगा कि शायद तुमने मदर के सामने वो सिग्नेचर कर दिए होंगे, तो इसलिए मैं पूछ रही थी किस पेपर की सीजे, और क्या रिक्वायरमेंट थी? आप चाहती हैं मैं यहाँ से आपको सिग्नेचर करके भेज दूँ? नहीं विंग, तुम वहीं पर हो, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बता दूँगी, बस कंफर्म करना चाह रही थी। चलो अब तुम ऑफिस से ही मेरे ख्याल से जब घर जा रहे हो तो तुम अच्छे से घर जाके रेस्ट करना। पर सीजे, इससे पहले विंग कुछ बोलता यानली फ़ोन कट कर देती है। विंग को आज यानली का नेचर कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसकी सीजे ने उससे ज़्यादा कोई बात नहीं करी, सिर्फ एक पेपर के बारे में पूछ के रख दिया। शायद कोई इमरजेंसी होगी या कोई ऑफिस का पेपर होगा, इसलिए सीजे ने पूछा होगा, क्योंकि अब सीजे भी अंकल फैमिया के साथ ऑफिस के काम संभाल रही हैं, तो हो सकता है इसलिए आया हो फ़ोन। विंग को नहीं पता क्या कारण था, लेकिन उधर यानली फ़ोन रखने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और एकदम से अब अपनी जगह से उठ के अपने हस्बैंड के पास यानी जिन जुशान के पास पहुंच जाती है और बोलती है, जुशान, मेरा शक सही निकला, मदर ने ये बहुत पहले से ही प्लान करा हुआ था। शायद वो विंग को हमारे घर इसी प्लान के साथ लाई थी और अब वो जानबूझ के विंग की लाइफ को हेल बनाना चाहती है। मुझे आइडिया नहीं था मदर इस लेवल तक विंग से नफरत करती थी। तो इसका मतलब सचमुच में अब तुम्हारी मदर जो चाह रही है वो हो जाएगा? नहीं, मेरे होते हुए तो ऐसा नहीं होगा। हम जल्द से जल्द एक लॉयर हायर करेंगे और मदर को इससे पहले वो विंग तक पहुँचे कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। पर हम कुछ नहीं कर सकते यानली, अगर सचमुच में विंग ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो सचमुच में हम या तुम कोई विंग की हेल्प नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मैं
मदर को उनके इतने गिरे हुए प्लान में सक्सेसफुल नहीं होने दे सकती। मदर विंग के बेबी के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हैं। तुमने कभी सुना है कि कोई इंसान बच्चे को पैदा करने से पहले ही उसके बच्चे पे किसका राइट होगा, या उसका बच्चा को वो बर्थ देने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा? तुम्हें लगता है विंग ऐसी हरकत कर सकता है? ये सब मदर का प्लान था। मदर ने जानबूझ के ये सब करा है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे पता था कि विंग चांसा सरन और वी चांसे का बेटा है। मैं ये भी जानती थी चांसा सरन आंट से मदर हमेशा जेलस फील करती थी। मुझे ये भी पता था कि मदर को शुरू से विंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड है, उसके आईक्यू का उन्होंने और यहाँ तक कि मेरे सामने टेस्ट भी करवाया था। मुझे लगा था ये सब मदर जेलसी में कर रही हैं क्योंकि विंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओमेगा है, उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है। लेकिन मुझे क्या पता था मदर इस लेवल तक गिर गई थी कि उन्हें विंग से इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना भी पड़ सकता है। तो अब तुम और हम क्या करेंगे? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सचमुच में लीगल है तो तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते, पर अब हम ऐसे चुप होके भी तो नहीं बैठ सकते कि हमें विंग के पास जाना चाहिए, उसे सच बता देना चाहिए। अब याली थोड़ा कन्फ्यूजन में जिन जुशान से पूछ रही हैं। हाँ, ताकि वो इंसान जहाँ वहाँ पे जो एक अपनी हेल्दी हैप्पी लाइफ बिता रहा है वो वहाँ पे उसकी बर्बाद हो जाए। रहने दो, वो अभी कंट्री से बाहर है और उसे कंट्री के बाहर ही रहने दो। इस अगर जब तक वो चाइना में नहीं आ रहा, वो सेफ़ है, तो शुक्र मनाओ कि वो चाइना कभी ना आए, वरना वो यहाँ आके कितनी बड़ी तुम्हारी मदर के चाल में फंस जाएगा, उस बेचारे को आइडिया भी नहीं होगा। तुमने सही कहा, मैं विंग को अब चाइना कभी वापस नहीं आने दूंगी। मैं अपनी मदर के जाल में विंग को कभी नहीं फंसने दूंगी, ये मेरी गारंटी है। कहीं ना कहीं याली अब परेशान होती हुई जिन जुशान से बोलती है। वहीं जिन जुशान अपने वाइफ को शांत करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि अब इस समय याली को और ज़्यादा परेशान करना बेकार है, क्योंकि याली को और पहले से ही विंग को लेकर परेशान है। इसलिए वो सिर्फ विंग के बारे में याली को पॉजिटिव ही बता रहे हैं। वहीं विंग जो इस मामले में कुछ नहीं जानता, उसे नहीं पता कि मैडम यू ने उसके लिए कितना बड़ा जाल बिछा रखा है। वो बड़े आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है। उसके दिमाग में तो आज वांग जी कहाँ गया है यही बातें चल रही हैं। जब विंग घर आके आराम से रेस्ट करता है, ओके चेंज करके वांग जी का वेट कर रहा था, तो देखता है वांग जी करीबन लेट नाइट ही घर पहुंचता है और एकदम से आते ही कहता है, विंग तुमने कुछ खाया? जिस बात पे विंग अब थोड़ा सा मुंह फुला के बोलता है, तुम मेरे लिए अब फिक्र भी करो, तुम्हें फ़र्क पड़ता है? मैंने कुछ खाया ही नहीं खाया। अगर तुम्हें फ़र्क पड़ता तो तुम मुझसे कॉल करके पूछते या फिर मेरे लिए कुछ बना के जाते, पर देखो मुझे तो खाना बनाने की परमिशन भी नहीं है और मेरे कोई बारे में किसी ने वरी भी नहीं किया। विंग नाटक मत करो, सच बताओ तुमने खा लिया ना डिनर? मुझे पता है शाओ शिनशिन तुम्हें भूखा तो नहीं रख सकता। अब उसे पता, मैंने बता दिया था कि मैं बाहर हूँ, इसलिए वो तुम्हारे लिए डिनर ज़रूर लाया होगा। वो लाया था डिनर क्योंकि उसे मेरी फ़िक्र है, तुम्हें नहीं। अब विंग को ऐसे नखरे करते हुए देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा हंसी आती है और वो विंग के पास आके बैठ जाता है। तो ये गुस्सा इसलिए है कि मैंने तुम्हें आज तुम्हें ऑफिस से घर नहीं लेके आया, या मैंने तुम्हें आज कॉल नहीं करा, या इस वजह से है क्योंकि तुम्हें लगा था कि कल मैंने तुमसे कहा है कि हम डेट करेंगे, तो आज ही मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा बुके और चॉकलेट लेके आता। इस बात पे अब विंग हम हंसते हुए वांग जी को टीज करते कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पहले दिन हमारे टीम लंच के लिए ले आए थे। मुझे अच्छे से याद है उस दिन तुम कैसे तैयार हो के आए थे, जैसे तुम किसी डेट पे आए हो। तो उस दिन भी लांजान तुम यही सोच के आए थे क्या? विंग अब थोड़ा टीज करते हुए वांग जी को छेड़ा। वहीं वांग जी अब बिना बात छुपाए सच बोल देता है, सच कहूँ तो मैं यही सोच रहा था कि तुम और मैं अकेले ही लंच करेंगे, और उससे पहले मैं कभी किसी डेट पे भी नहीं गया था, तो मुझे लगा कम से कम मुझे एक मतलब बुके और चॉकलेट तो लेकर साथ में जाना चाहिए। इस बात पे विंग अब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी मैं कहूँ तुम थोड़ी देर पहले बिल्कुल फॉर्मल में थे और थोड़ी देर बाद तुम इतने सारा तैयार होके वहाँ आ गए थे। मुझे तो तभी कुछ डाउट हो रहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें सिर्फ डेट के लिए कह रहा हूँ। अब विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस के इस बात पे वांग जी का खूब मजाक बनाते हैं, जिसे वांग जी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है। बस करो, माना कि मैं तुम्हारे प्यार में पहली बार में ही गिर गया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा इस बात पे इतना मजाक बनाओ। अरे थोड़ा सा तो रहम करो अपने होने वाले अल्फा के ऊपर। ओहो होने वाला अल्फा कहाँ से ला रहे हो तुम ये कॉन्फिडेंस? वांग जी मानना पड़ेगा
चलो अब तुम भी रेस्ट करो और मुझे भी रेस्ट करना है, तुम्हारे ये जोक के चक्कर में मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। और ये बोलने के बाद वांग जी को बाय बाय करता हुआ वहाँ से चला जाता है। नहीं वांग जी विंग ऐसे खुश होता हुआ आते हुए देखकर मन में मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है वो मेरी ही भूल थी, लेकिन इस बार हमारी फर्स्ट डेट मैं बहुत मेमोरेबल बनाऊंगा विंग, बस तुम सैटरडे का वेट करो। और ये बोलने के बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। ये पूरा वीक ऐसे ही रहता है, हमेशा विंग पूरा दिन ऑफिस करता है। सुबह वांग जी के साथ मतलब विंग और वांग जी के साथ जाते हैं और दोपहर शाम को वो वहाँ से कहीं और चला जाता है। ये 2-3 दिन तक चला और फाइनली वांग जी को जो चीज़ चाहिए थी, मतलब 2-3 जगह वो गया, उसने रजिस्ट्रेशन या कहते हैं रिजर्वेशन करवाने की कोशिश करी पर नहीं हुआ। पर फाइनली एक जगह से जैसा वो चाह रहा था वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक आ गया, इसलिए वो खुशी और एक्साइटमेंट में अब शाओशेन और शुयांग के पास जाता है और बोलता है कि वो विंग को सैटरडे एक सरप्राइज डेट के लिए ले जा रहा है और उसके लिए अब वो विंग को आज पूछने जाएगा, जिसमें वो लोग सच्ची में इस बार वांग जी के हाथ में एक बुके और चॉकलेट दे देते हैं कि डेट पे पूछने के लिए भी कुछ ना कुछ तो लेके जाओ। इस बात पे वांग जी के चेहरे पे हंसी आ जाती है कि यार ये दोनों कितने बड़े बेवकूफ़ है, ये इसके बुके और चॉकलेट लेके आ गए। इसलिए वो बेचारा कहता है नहीं मैं ये लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसे पता है कि विंग उसके इस बात पे और कितना मजाक बनाएगा और उन दोनों के बुके और चॉकलेट उन्हीं के मुंह पे फेंक के वो वहाँ से चला जाता है। और वापस घर पे आता है तो देखता है विंग बड़े आराम से सोफे पे अपने फ़ोन को से कुछ कर रहा है या फ़ोन चला रहा है, जिसे देखकर वांग जी बिल्कुल उसके पास आके उसके फ़ोन को उसके हाथ से छीन के टेबल पे रखता है और उसके सामने घुटनों पे बैठ जाता है, जिसे विंग थोड़ा सा शॉक होता है और उसकी तरफ देखने लगता है। वांग जी अब अपने हाथ में एक छोटा सा यानी बहुत छोटा सा प्रीनी फ्लावर को लेकर बैठा हुआ है, जिसे विंग देख के विंग स्माइल कर रहा है और बोल रहा है बुके से सीधा प्यूनी फ्लावर। हाँ, वैसे भी तुम्हें ट्रेडिशनल चीज़ें ज़्यादा पसंद है और मुझे पता है कि प्यूनी फ्लावर हमारे चाइनीज़ कल्चर में कितना बड़ा रिप्रेजेंटेशन करता है, तो मैंने सोचा तुम्हें बड़ा सा किसी और फूल या बुके देने से अच्छा क्यों ना तुम्हें ये दिया है। पर तुम्हें ये इतनी मुश्किल मतलब यहाँ पे लंदन में कहाँ से मिला, इसीलिए तो मेहनत करी मैंने। इस बात पे विंग स्माइल करता है और फ्लावर को अपने हाथ में ले लेता है और हंसते हुए वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी बोलता है कल तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें कल हमारी फर्स्ट डेट पे ले जा रहा हूँ। कल? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ, पूरे 5 दिन बाद। जब मैंने तुमसे पूछा था उससे लेकर अब तक 5 से 6 दिन हो गए। हाँ पर इतनी जल्दी क्यों, क्या तुम मेरे साथ डेट पे नहीं जाना चाहते? नहीं मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसी वीकेंड पे तुम मुझे डेट पे ले जाओगे। तो ठीक है अब आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग करते हैं, कल आप रेडी रहिएगा। ओमेगा वी विशान, मैं आपको कल ऑफिशियली फर्स्ट टाइम डेट पे ले जा रहा हूँ। जिसपे वांग जी की इस बोल्ड और इस ऐसी बात सुन के विंग थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है ओके सो कल आपके साथ ये ओमेगा वी विशान डेट पे ज़रूर जाएगा। और ये बोलने के बाद विंग स्माइल करता हुआ अपना फ़ोन और मतलब फ्लावर लेके रूम में तो आ जाता है, लेकिन रूम में आते अब एकदम से उसकी हार्ट बीट जो बढ़ गई है उसे देख के मन में कहता है पर मैं कल रेडी कैसे होऊंगा, मतलब मैं तो आज से पहले कभी डेट पे ही नहीं गया, तो रेडी होना चाहिए डेट के लिए। और जी मुझे लेके कहाँ जा रहा है, उसने तो मुझे बस बताया ही नहीं, तो मुझे कैसे तैयार होना चाहिए। बेचारा विंग अब ज़्यादा परेशानी में आ गया। जैसे पहले हमारे वांग जी आए थे, अब विंग परेशानी में उन्हीं लोगों को याद करता है जिसे एक टाइम पे विंग ने याद किया, वांग जी ने याद किया था। जी हाँ, हमारे शुयांग और शाओ शिनचेन। देखते हैं वांग जी को तो उन्होंने बिल्कुल बकवास एडवाइस दी और वांग जी के कोई काम नहीं है, क्या विंग के कुछ काम आएगी। जब बेचारे विंग अब जल्दी थे तैयार वांग जी से थोड़ा सा मतलब जैसे देखता है कि वांग जी अपने रूम में चला गया, बचते बचाते सीधा शुयांग और शाओ शिनचेन के घर पहुंच जाता है। वहीं शुयांग और शाओ शिनचेन आराम से वही वाली चॉकलेट बैठ के खा रहे थे जो वो विंग और वांग जी के लिए लेके आए थे। जब उनके डोर पे नॉक होती है, जिसे जाके शुयांग ही खोलता है। जब वांग जी उसे जोर से धक्का दे विंग उसे जोर से धक्का देके अंदर शाओ शिनचेन के पास पहुंच जाता है और बोलता है बेस्ट फ्रेंड तुम कहाँ हो? अरे मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ? अरे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हारे फैशन सेंस की हेल्प चाहिए, तुम्हारे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो तुम्हारे पास टैलेंट है ड्रेसिंग सेंस का, उसकी हेल्प चाहिए। हमारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरा टैलेंट तुम्हारा ही है, बताओ क्या हेल्प चाहिए। अब शाओ शिनचेन बहुत एक्साइटमेंट में बोलता है। नहीं शुयांग भी इन दोनों की बात समझने की कोशिश करा। अब विंग एकदम सुनता मुझे कल वांग जी अपने साथ फर्स्ट डेट पे ले जा रहा है। हाँ हमें पता है, ये तो खुश होने की बात है ना। हाँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि डेट पे कैसे रेडी होते हैं। मतलब तुम तो 4 साल से रिलेशनशिप में थे ना, तो तुम अब 4 साल में एक बार भी डेट पे नहीं गए?
अब विंग थोड़ा सा अपने पुराने पास्ट को याद करता हुआ अपसेट होता है, बोलता है हाँ, क्योंकि हम दोनों की रिलेशनशिप हाइट थी तो हम डेट पे जाते, कोई हमें देख लेता और इशू बन जाता। इसी कारण चंचा कभी मुझे डेट पे नहीं लेके गया। एक नंबर का कंजूस और घटिया अल्फा था वो। बताओ, छुप के रिलेशनशिप रख रहा है और फिर डेट पे ना ले जाने का इतना घटिया बहाना कर रहा है। क्यों? पूरे शहर में तुम्हारे जान पहचान वाले थे क्या? शहर के बाहर भी कहीं तुम नहीं जा सकते थे या कहीं कोई प्लान नहीं कर सकते थे? ये ना ले जाने का उसका चीप जो एक्सक्यूज था जो उसने तुम्हें बोला और तुमने मान लिया। तुम भी एक नंबर के बेवकूफ़ थे विभूषण। अब शाओ शिनचैन थोड़ा एक्साइटमेंट को साइड में डाल के थोड़ा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन होते हुए बोलता है, जिसमें विंग बोलता है हाँ, शायद मैं बेवकूफ़ी था, लेकिन अब मैं बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता और ना ही दिखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता वांग जी के सामने मैं एक बेवकूफ़ लगूँ। तुम्हें पता है वो नॉर्मल कपड़े भी कैरी करता है तो कितना हैंडसम लगता है, और मैं उसके सामने अगर अजीब से कपड़े पहन के गया तो कितना बुरा लगूंगा ना। सब कहेंगे इतना हैंडसम, इतना अट्रैक्टिव अल्फा के साथ एक ऐसा अजीब सा ओमेगा है। तुम खुद में मुझे याद नहीं है शुयांग फर्स्ट टाइम देख के क्या बोला था? तुमने मेरी बात सुन ली थी? अचानक से अब वहाँ शुयांग थोड़ा घबराते हुए बोलता है हाँ, मैंने सुन लिया था कि मैं कल बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा था उस दिन। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था तुम बहुत सिंपल हो और ये कोई गलत बात नहीं थी, ये तो अच्छी बात थी। मैंने गलत बात नहीं की तुम्हें। बेचारा शुयांग थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि शाओ शिनचैन उसकी खूब पिटाई लगा देगा, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड की अगर उसने एक तरीके से हर्ट किया तो इस बात पे। अब शाओ शिनचैन बोलता है अरे छोड़ो पुरानी बातों को, पर तुम कहीं से भी वांग जी के से कम नहीं हो। तुम दोनों एकदम टक्कर के हो। माना कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है तो तुम भी कोई कम है हैंडसम नहीं हो। देखो तुम कितने ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मैं तुम्हें इतने अच्छे से रेडी करूँगा कि कल किसी की भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं होगा जो तुम्हारी तारीफ ना करे। सबकी नज़रें सिर्फ तुम पे ही होंगी। थैंक यू शाओ शिनचैन। अभी खुशी में शाओ शिनचैन को गले लगाते हुए बोलता है जैसा शाओ शिनचैन ने सोचा था। वो सुबह उठते ही सबसे पहले मॉर्निंग में विंग के घर ही पहुंच जाता है और विंग का रूम अच्छे से लॉक कर देता है, और अंदर विंग और शाओ शिनचैन क्या कर रहे हैं वो जाने और भगवान जाने, क्योंकि शुयांग और वांग जी को कोई आइडिया नहीं है ये दोनों ओमेगा क्या कर रहे हैं। वहीं वांग जी अपनी डेट के लिए प्रॉपर रेडी होके बाहर अपने रूम से आता है। वो देखने में बहुत हैंडसम लग रहा है। उसने ब्लैक कलर की एक चाइनीज कॉलर की शर्ट डाली हुई है और उसके ऊपर विदाउट कॉलर का एक कोट जो उस पर काफी सूट कर रहा है। कंप्लीट ब्लैक एंड कपड़ों में उसने एक सिल्वर कलर का छोटा सा ब्रोच अपनी कॉलर मतलब अपने कोट पे लगा रखा है जो उस पर बहुत सूट कर रहा है। इन शॉर्ट वांग जी तो प्रॉपर रेडी है अपनी डेट के लिए। अब बारी सिर्फ विंग की है, जिसके डोर पे वांग जी कई बार नॉक कर चुका है और हर बार बस 2 मिनट और ये कह के वो अंदर के ओमेगा मना कर देते हैं। अब वांग जी फर्स्ट्रेट होता हुआ शुयांग की तरफ देख रहे हैं। अब बोल रहे हैं सचमुच में इतना टाइम लगता है तैयार होने में? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि मेरे ओमेगा पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करियो जब बात फैशन या तैयार होने की आती है। अरे यार, पर ये मेरे ओमेगा को क्यों बिगाड़ रहा है? मेरा ओमेगा तो कितना सिंपल और स्वीट सा है ना। तेरा ओमेगा अब तक सिंपल और स्वीट था, लेकिन आज उसे तैयार करने वाला मेरा ओमेगा है। पता नहीं क्या तैयार होके आएगा आज विभूषण। घंटों से ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं भगवान ही जाने। बेचारा शुयांग वांग जी के साथ परेशान होता हुआ बोलता है। अब फाइनली वांग जी थोड़ा गुस्से में डोर नॉक करता है। अब बोलता है डेट कैंसिल हो जाएगी, शुयांग प्लीज़ विंग को बाहर निकालो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैंने सब कुछ अरेंजमेंट किया है और सब कुछ टाइम से ही होता है। इस बात पे अब शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों वांग जी की प्रॉब्लम को समझते हुए एकदम से मतलब शाओ शिनचैन डोर खोलता है और विंग को देखकर वांग जी पूरी तरह से शॉक है। ऊपर से लेकर नीचे तक विंग को इतने अच्छे से शाओ शिनचैन ने रेडी कर दिया कि विंग को देखकर और वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से पहले शाओ शिनचैन को देख रहा है और फिर विंग को देख रहा है, क्योंकि विंग को बहुत महंगी सी एक तरीके से ड्रेस में रेडी करा है जो उसे बहुत ज़्यादा मतलब एक बॉडी हगिंग है, साइड में कट है, अब पीछे से पूरा बैकलेस है और ऊपर से उसके बालों को बहुत ज़्यादा जेल से ऊपर की तरफ हेयर स्टाइल करके बनाया हुआ है, और उसको मेकअप भी थोड़ा बोल्ड साइड ही किया है, मतलब रेड लिप्स, थोड़ा हैवी मेकअप और काफ़ी सारा हाइलाइटर जो उसके फेस पे चिपका दिया है। विंग को ऐसे देखकर वैसे सचमुच में जो बहुत ज़्यादा एक तरफ से सेक्सी और हॉट लग रहा है, लेकिन वांग जी को ये वाला लुक बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो घूर घूर के शाओ शिनचैन को देखता है और मुड़ के फिर शुयांग को देखता है और बोलता है अपने ओमेगा को अभी इसी वक्त मेरे फ्लैट से बाहर ले जाओ, कहीं मैं इसका खून ना कर दूं। ये क्या कर दिया तुमने विंग के साथ? पता है मैं विंग को कहाँ ले जाने वाला था और तुमने उसे क्या कार्टून बना दिया।
मैं उसे म्यूजियम ले जाना चाहता था। विंग को आर्ट्स का शौक है और म्यूजियम में वो इस तरीके से जाएगा। बेचारा विंग और वांग जी की पहली डेट में ही शाओ शिनचैन के इस मेकअप और ड्रेसिंग सेंस को देखकर वांग जी का फूटा हुआ गुस्सा अब सबको महसूस होता है। इसलिए शिव यांग तुरंत वहाँ से शाओ शिनचैन को खींचता हुआ ले जाता है। विंग को ये ड्रेस बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। बहुत सारे मेल ओमेगाज हैं जो फीमेल की तरह भी कभी कभी ड्रेसअप होते हैं, लेकिन विंग उनमें से नहीं था। वो कभी भी फीमेल के वाले ड्रेसेस, बॉडीकॉन ड्रेसेस कभी नहीं कैरी करता था, तो उसके लिए ये चीज़ थोड़ा सा वैसे भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी। वहीं वांग जी ने अब उसे क्लियर कट बता दिया कि वो लोग म्यूज़ियम जाने वाले थे, यानी आर्ट्स और इस टाइप की म्यूज़ियम में जाने वाले थे। तो वहाँ तो ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगेगी। वो यही सोच के क्या मुझे 5 मिनट मिलेगी? हाँ, तुम्हारी जो मन कर रहा है तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, और हाँ प्लीज़ तुम वो चीज़ें बिल्कुल मत ट्राई करो जिनमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो। मैं तुम्हें डेट पे ज़रूर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरीके से परेशान या वो चीज़ें करते हुए नहीं देखना चाहता जो तुम्हारा मन नहीं है। इसलिए प्लीज़ जैसा तुम चाहो वैसे रेडी होके आओ, और हाँ मुझे तुम सिंपल और सोबर ही पसंद हो। और ये बोलने के बाद विंग के रूम को वांग जी ऐसे ही डोर क्लोज करके चला जाता है। कहीं ना कहीं विंग भी इस ड्रेस में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, तो वो भी तुरंत उस कपड़ों को चेंज करके अब लाइक नॉर्मल कपड़ों में ही आता है। यानी अब वो बेज कलर का थोड़ा सा ओवर साइज एक स्वेटर कैरी करके आया। हेयर स्टाइल उसका अभी भी पहले वाली तरह थोड़ा सा जेल लगा के ऊपर है, और उस बेज कलर के स्वेटर पे उसने डार्क और क्रीम कलर का एक ट्राउज़र पहना हुआ है जिसे उस पर बहुत सूट कर रहा है। इस बार विंग का मेकअप भी बहुत सिंपल है जो उसके फीचर्स को ही हाईलाइट कर रहा है। विंग ने कोई भी अब एक्सेसरीज लाइक इयररिंग्स या गले में कोई चेन नहीं डाली हुई है, वो एकदम सिंपल है। लेकिन वांग जी को तो अपना विंग ऐसे ही सिंपल और क्यूट पसंद है, जो कि वो हमेशा रहता है। इसलिए वांग जी स्माइल करता हुआ विंग को देखता है और बोलता है यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल विंग। विंग अब थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है क्यों, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा? हमें लगता है हमें निकलना चाहिए। जिस बात पे वांग जी भी विंग की बात पे एग्री करके वहाँ से विंग को लेकर जाता है। सचमुच में ये दोनों जैसे हैं, अपना ही कर ले तो ठीक है। इन दोनों के ये दो दोस्तों इनके बीच में बस गड़बड़ ही कर सकते हैं तो इसलिए अब ये दोनों बहुत आराम से अब उस जगह पहुँचते हैं। ये एक लंदन का काफ़ी फेमस आर्ट म्यूज़ियम है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं। इस म्यूज़ियम की खास बात यह है कि इसके हर फ्लोर पे एक अलग टाइप की आर्ट दिख रही है। जैसे कि आप स्टार्टिंग में घुसोगे तो स्ट्रक्चर आर्ट्स दिखेंगी, यहाँ बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स से डेकोरेशन की गई है। सेकंड फ्लोर पे आपको काफ़ी सारी पेंटिंग्स दिखेंगी, और यहाँ के टॉप फ्लोर पर एक बहुत ब्यूटीफुल सा थिएटर है जहाँ पे लोग ड्रामास और थिएटर देखने आते हैं। विंग को ये जगह सचमुच में फर्स्ट इम्प्रेशन में ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि विंग को आर्ट बहुत पसंद है। विंग फर्स्ट फ्लोर पे यानी स्ट्रक्चर पे ही ये वैसे गुम हो गया। वो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स को देख देख के खुश हो रहा है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा मतलब ग्लास का बना हुआ भी स्ट्रक्चर है, जिससे लाइट क्रॉस होके सामने वॉल पे एक बहुत बड़ा हार्ट शो करती है। वो भी जैसे एक कलरफुल रेनबो हार्ट बन रहा हो, जिसे देखकर विंग के चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल आ जाती है। अब वांग जी उस हार्ट के सामने खड़े होकर विंग के लिए अपने हाथ में उसके फेवरेट फ्लावर लेके खड़ा हुआ है, जिसे देख के विंग के चेहरे पे हल्का सा ब्लश और स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग को फ्लावर्स देता है और कहता है वैसे ये फ्लावर्स मुझे तुम्हारे लिए सचमुच में पसंद थे, इसलिए मैं लेके आया। ऐसा नहीं है कि हर कोई डेट पे लाता है तो इसलिए मैं लाया हूँ, बट आई नो तुम्हें फ्लावर्स सचमुच में जेन्युइनली काफ़ी पसंद है। इस बात पे विंग थोड़ा सा स्माइल करता हुआ कहता है ये बात तो सच है, और वो फ्लावर्स अपने हाथ में ले लेता है। विंग और वांग जी नॉर्मली से ऐसे ही घूम के आर्ट्स देख रहे थे, जब हल्का से विंग को कोई इसका हाथ टच किया ये महसूस होता है। हल्के से वांग जी विंग का हाथ पकड़ने का ट्राई करता है, शायद वो विंग से परमिशन लेना चाहता है, जिसे विंग भी बिना वांग जी की साइड देखे बस ऐसे जैसे वो सामने सीनरी देख रहा है ऐसे ही देखते देखते वांग जी के हाथ को कस के पकड़ लेता है। अब ये दोनों ऐसे ही अपना एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए इस फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक पहुंचते हैं। यहाँ बहुत सारी ब्यूटीफुल से पेंटिंग है
वहीं इस पेंटिंग मतलब इस फ्लोर के अब जहाँ पे सबसे लास्ट में एक कहते हैं ना मास्टरपीस रखा हुआ है, उसे देख के विंग को बहुत ज़्यादा और खुशी और शौक लगता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसके फेवरेट पेंटर की ही पेंटिंग है, जो कि लंदन में ही मतलब कुछ समय पहले आए थे, लेकिन विंग तब उनके पेंटिंग्स को नहीं देख पाया था और उसे यही पता चला था कि अब शायद उनका वो जो एक तरह से कहते हैं ना एग्जीबिशन बंद हो गया है। लेकिन इस गैलरी में भी उनकी एक पेंटिंग थी, ये चीज़ वांग जी ने ही पता की थी, इसी कारण तो वांग जी ने इस म्यूज़ियम को चूज़ किया है। वहीं इस पेंटिंग को देख के बहुत खुश हो जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, थैंक यू लाइन, मुझे पता है तुमने इसी कारण इस म्यूज़ियम को चूज़ किया है। इस पे वांग जी को चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि सचमुच में विंग को ये चीज़ अच्छी लगी। और जैसे ही वो 3rd फ्लोर पे पहुंचते हैं तो विंग को और एक बड़ा सरप्राइज़ मिलता है। आज जो ड्रामा परफॉर्म होने वाला है वो भी विंग की फेवरेट नॉवल का ही एडॉप्शन मतलब एक तरीके से एडॉप्ट करके थिएटर में परफॉर्म किया जा रहा है, जिसे देखकर विंग और ज़्यादा स्माइल करता है। वही वांग जी विंग के बदलते एक्सप्रेशन को देख के खुश हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे स्टोरी ये एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं थिएटर में या ये कह दीजिए उस स्टेज पे, वैसे वैसे विंग के एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे हैं। जब वो खुश हो रहे हैं तो विंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल है, जब वो सैड हो रहे हैं तो विंग भी रोने जैसा मुंह बना लेते हैं। जब लास्ट में एकदम से ड्रामा एंड होता है और सारे स्टेज आर्टिस्ट आके वो करते हैं तो विंग सबसे पहले एक तरह से जितने भी वहाँ पे लोग थे और भी ऑडियंस थी ना, उन सब के बीच में खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से खुश होकर तालियां बजाने लगता है कि जैसे विंग ने इस पूरे ड्रामे को लाइफली जिया हो, जैसे उसने अपनी पूरी फेवरेट बुक को एक बार में ही आज कंप्लीट पढ़ लिया हो। दोबारा से वो सब फीलिंग्स को दोबारा फील करके विंग बहुत खुश होकर क्लैपिंग कर रहा है, जिसे देख के वांग जी खुश होता है। वांग जी को लगता है शायद विंग को उसका ये सरप्राइज़ और उसकी ये मेहनत बहुत अच्छी लगी और सचमुच में विंग को वांग जी की ये फर्स्ट डेट तो बहुत पसंद आई। कहीं ना कहीं वांग जी विंग के लिए हर चीज़ प्लान करके ये डेट करी है। यही चीज़ विंग को दिल को टच कर गई। सचमुच में जैसा शिचैन ने सोच कहा था, वांग जी ने वैसे ही जैसे वो दोनों हैं वैसे ही सब कुछ प्लान किया और वैसे ही विंग को वो चीज़ अच्छी भी लगी। अब विंग और वांग जी जैसे ही म्यूजियम के बाहर आते हैं तो वांग जी विंग के हाथ पकड़ के उसे कार के पास लेके आता है और उसे बड़े आराम से बैठाता है। वहीं विंग और वांग जी घर पे खुशी खुशी से आते हैं। विंग तो खुशी और एक्साइटमेंट में सबसे पहले वो फ्लावर अपने रूम के साइड टेबल पे ही डेकोरेट कर देता है और बाद में वो चेंज करके वांग जी के साथ आता है। और वांग जी बोलते हैं, सो तुमने ज़्यादा वहाँ पे खाया नहीं था, तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए कुक कर दूँ। इस बात पे विंग स्माइल करता हुआ अपनी गर्दन हिलाता है और वांग जी के बिल्कुल क्लोज आता है और अचानक से वांग जी के गाल पे एक क्यूट सी किस करके थैंक यू लाइन, आज की डेट बहुत अच्छी थी कह के ब्लश करता हुआ वहाँ से तुरंत भाग जाता है। बिल्कुल भी वांग जी को कुछ रिएक्ट ही नहीं करने देता है। वहीं वांग जी पूरी तरह से शॉक स्टेज में वहाँ ऐसे ही खड़ा है, क्योंकि उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि विंग उसे ऐसे भी मतलब लास्ट मोमेंट पे गुड नाइट करते हुए ऐसे किस करके चला जाएगा। बेचारा वांग जी इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था, लेकिन इससे पहले वो अपने होश में आके विंग को कुछ कहता है या विंग अपनी साइड से भी विंग को टच करता है या किस करता है, उससे पहले ही विंग वहाँ से गायब हो गया। जिसे देख के वांग जी को विंग की क्यूटनेस पे हंसी आती है पर मन में बहुत खुशी होती है और वो जल्दी से अपना खुशी वाला डांस करता हुआ अपने रूम की तरफ भाग जाता है। नहीं, विंग दौड़ के आके अपने रूम का डोर लॉक कर लेता है और अब अपने बेड के पास बैठ के अपने बेड पे जोर जोर से जंप लगाता हुआ खुश होता है और फिर उन फ्लावर्स को देख के उन फ्लावर्स से बात करते हुए कहता है, थैंक यू लांजन, मेरी लाइफ में आने के लिए आप मुझे समझ में आ गए हैं। तुम्हें और किसी भी डेट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहली डेट में ही समझ चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा हैप्पी फील होता है और मैं बिल्कुल भी अपने डर को अपने प्यार के आगे जीतने नहीं दूँगा। मैं अपने प्यार के लिए तुम्हारे को ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा, अपनी लाइफ में इस सेकंड चांस को कभी नहीं जाने दूंगा। थैंक यू लांजन, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और उन्हें इन फ्लावर्स की तरह इतना ज़्यादा खुशनुमा बनाने के लिए थैंक यू। वहीं अपने आप में ही वांग जी की तारीफ़ करता हुआ अब खुशी में यहाँ सो रहा है, क्योंकि उसे आज का दिन बहुत अच्छा लगा। सचमुच में शायद ये ज़रूरी नहीं है 10 डेट के बाद ही विंग डिसीजन लेता,
शायद इस एक डेट से ही विंग के अंदर की वो कन्फ्यूजन जो उसके अंदर चल रही थी, जिसमें वो श्योर नहीं था कि उसे क्या दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो दूर होगी। क्योंकि सचमुच में इस तरीके से वांग जी के साथ हाथ में हाथ डालना, अपनी फेवरेट चीज़ें करना में जो उसे खुशी मिल रही है, वो खुशी आज तक उसे लाइफ में कभी नहीं मिली। आज शायद विंग को रियलाइज़ हो गया कि उसके लिए जो अल्फा बना है वो सिर्फ उसका लानजान है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइज, हमारे विंग को कोई 10 डेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या तो एक ही डेट में काम हो गया। आपको क्या लगता है नेक्स्ट पार्ट पे अब क्या होगा? उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। और हाँ, ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है जिसके कारण यानली इतना परेशान है? क्या वो विंग और वांग जी की लाइफ डिस्टर्ब करेगा? उसके लिए भी आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।